हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का स्टाफ रिक्रूटमेंट चल रहा है और इसमें डिफरेंट इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं और डेमो चल रही है, इसका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा। कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। क्या सेम डे सारा प्रोसेस होगा या अलग अलग दिन होगा, तो ये सारे जो क्यूरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, और कितने टाइम के बाद जब आपको मेल आती है आपने डेमो और इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये सारा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लिंक एक्टिव है, यहाँ से आप अपना पैक सर्टिफिकेट और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे सारी वैकेंसी डिटेल्स है। राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी जो स्टेट्स हैं उनका जो टेंटेटिव इंटरव्यू मंथ है वो यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। जो भी आपका स्टेट रहेगा, जोन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। आप डिफरेंट जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम ही जोन में अप्लाई करना है। अगर अदर जोन में करना चाहते हैं तो वहाँ अपना सीवी और पैक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप उस जोन को या उस स्कूल को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही दूँ, ये देखिए ऐसी आपको मेल आएगी, डियर कैंडिडेट्स, टीजीटी पीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन सीबीटी फेज़ 3 डेमो कम पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ 22 तारीख को इनको बुलाया गया है, सैटरडे 8 AM। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं? कॉपी ऑफ पैक सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ वेन्यू आप देख सकते हैं, जो भी आपका जोन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उस साइट पर देख लीजिए। 2 आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पर बायोडाटा फॉर्म फिल करना होता है। फ़ोटो आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड चलेगा, ओरिजिनल प्लस ज़ेरोक्स कॉपी। जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स एजुकेशनल वो आपने लेकर जाने हैं। 10th सू जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इंक्लूडिंग आपका टेट और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो। इन्होंने देखिए लिखा है, ऑल एजुकेटेड टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद बीएड, टेट, ग्रेजुएशन, सारा कुछ इंक्लूडिंग आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑफ योर सब्जेक्ट रिलेटेड इफ़ एप्लीकेबल। ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू वांट टू टेक, आप इसको लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, नहीं ज़रूरत तो रहने दीजिए। और एक आपको सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपको जितने भी आपके सारे टेस्टिमोनियल्स है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सी टेट है, एस टेट है, फिर आपका एक्सपीरियंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग आपका आईडी प्रूफ, वो लेकर जाने हैं। 6 में दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉई इन केस ऑफ कैंडिडेट इन वर्किंग इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट हाईलाइट भी किया है। आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केवी में कर रहे हैं, DPPSB में कर रहे हैं, या और किसी स्कूल में कर रहे हैं। प्राइवेट का तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट में है तो मैं अभी ही प्रेफर करूँगा, अगर आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करिए, डीवी में मत आइए, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ये सैलरी वगैरह इतना अच्छा नहीं होगा आपका। वहाँ पर आपको सो मैनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशंस वगैरह सब कुछ आपको गवर्नमेंट में मिलेगी। नीचे वेन्यू दिया गया है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होगा, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये कॉल लेटर का लिंक ये शो किया था, आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगी कि इस दिन आपका डेमो और इंटरव्यू है, तो उस दिन आप अपने सारे टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडिंग उसकी ज़ेरोक्स कॉपी, मतलब एक ओरिजिनल फ़ाइल और एक आपकी ज़ेरोक्स कॉपी की फ़ाइल आपने लेकर जानी है, और कम से कम 4 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर चले जाना। फिर वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट लगा होगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट है किस रूम में बैठेगा। अगर सेम डे, वैसे तो डेमो और इंटरव्यू अलग अलग दिन होते हैं, अगर सेम डे हुआ तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपका डेमो है, तो फिर आप डेमो के लिए वहाँ प्रोसीड करेंगे। कई बार जो मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, जो मैंने दिया था, जो मेरा डेमो और इंटरव्यू हुआ था वो पैनल के सामने ही हुआ था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा था, उन्होंने क्वेश्चन पुट किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस में से उन्होंने मुझे एक टॉपिक दे दिया था और बोला था कि ये टॉपिक आप एक्सप्लेन करिए, डेट यू आर सिटिंग इन ए क्लास और टीचिंग इन ए क्लास, उसके अकॉर्डिंग आप इमेजिन करिए और हमें इस टॉपिक को समझाइए। और आपसे कुछ कॉमन जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे यू आर द क्लास इंचार्ज, यू आर ए सब्जेक्ट टीचर, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे,
एक क्लास में इतने बच्चे हैं, अगर आप कोई वीक स्टूडेंट है, आप उस वीक स्टूडेंट को कैसे टीच करेंगे। ऐसे भी जनरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके रिलेटेड भी ज़रूर थोड़ा पढ़ के जाइएगा, लेटेस्ट है ये, काफ़ी पूछा जाता है। जो बाकी सब्जेक्ट नॉलेज है, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आपसे कहीं से भी पूछी जा सकती है। जो लास्ट टाइम मैंने दिया था उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बेस के क्वेश्चन भी पूछे थे। और ये नहीं है कि अगर आपका पीआरटी है तो 8 तक ही पूछा जाएगा, टीजीटी है तो आपका 10 तक ही पूछा जाएगा, पीजीटी है तो आपका 11 12 पूछा जाएगा। जैसे आपने सीबीटी दिया था बस उसी से एक्सपीरियंस ले लीजिए, वैसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और आप टफेस्ट की प्रैक्टिस करिए। बाकी जो पैनल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाईएस्ट जो नॉलेज वाले हायर नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्लास जो आपका डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये क्वेश्चन थे। बाकी आपका जो जब भी आप एंट्री करेंगे परमिशन लेकर करेंगे, आपका सिटिंग पोस्चर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। आपका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल में होने चाहिए, शूज़ फॉर्मल होने चाहिए जेंट्स के लिए, बेल्ट वेयर आपकी कॉमन होनी चाहिए, हेयर कट आपका आपकी बियर्ड होगी, ये सारी चीज़ें, आपकी शर्ट होगी सिंगल कलर शर्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉमन है फॉर मेल्स। अगर हम फीमेल्स की बात करें, साड़ी या आप सूट पहन के जाइए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ये नहीं कि वहाँ सारे, देखिए आपका जो जेस्चर्स है, आपका जो पहरावा है ये भी मैटर करता है। तो आपको जो कंफर्टेबल है वही पहन के जाइए। बाकी ये कि आपकी जो लुक है वो थोड़ी हेयर स्टाइल वगैरह ठीक होना चाहिए। जो भी आप इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं वो सारे ऐसे लगने चाहिए कि डेट यू आर ए टीचर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप रेडी होकर शादी पे जा रहे हैं। ये मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। सो आपने प्रोफेशनल रेडी होकर जाना है। तो बाकी क्वेश्चंस की बात होगी, डीएवी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाई यू ज्वाइन डीएवी। हाँ, इंट्रोडक्शन मैंने आपको नहीं बताया, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो हम आंसर्स देंगे वो इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। देखिए वैसे तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, फ़िलहाल फिर भी आप ट्राई करिए इंग्लिश में ही आंसर दीजिए। बाकी जो पैनल होता है वो हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैम कि पैनल कैसे आपसे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। बाई लैंग्वेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे। कंफर्टेबल जिसमें आप हैं उसमें आंसर दीजिए। बाकी जो पैनल बैठता है, जो समझदार पैनल होता है, वो आपकी नॉलेज चेक करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, और आपकी जो भी वे ऑफ टीचिंग है आपसे इमेजिन करता है कि ये जो कैंडिडेट है प्रॉपर क्लास को ऐसे टीच कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें वो एक कैंडिडेट में नोटिस करता है, जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो गए। सैलरी की बात करें, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले जैसे आपने डिफरेंट जोन में अप्लाई किया है, वो कह रहे हैं कि आपने हमारे जोन में अप्लाई करना है, दूसरे में करना है, हमारे जोन में क्यों अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं। और सैलरी वगैरह डिफरेंट स्कूल्स की, डिफरेंट जोन्स की, रूरल में है, अर्बन में है, सैलरी अलग अलग होती है। सैलरी मिनिमम आप 15,000 लेकर चलिए। और अगर हम बात करें पीआरटी की तो 25 मैक्सिमम है। बाकी सेम एरिया टू एरिया, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी पैक सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी आप 3-4 कॉपीज़ करा लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपीज़ भी करा लीजिए। बिकॉज जैसे आपको पता था 2024 का लिंक था तो वेबसाइट से रिमूव हो गया। ये भी लिंक आपका मेरे अकॉर्डिंग जून के बाद रिमूव हो जाएगा। तो बाकी और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको सेम आपके जोन से ही कॉल ईमेल आएगी, जैसे ये मैंने आपके सामने एक ईमेल शो की है। तो ये जो पॉइंट 1 से लेकर 6 तक है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये सारे आप रेडी रखिए। जितने भी आपके इंटरव्यूज़ एंड डेमो होंगे डिफरेंट स्कूल्स में, तो ये सारा आपका जो डेटा है आपके पास होना चाहिए। एक और क्यूरी बहुत आ रही थी कि जो आपका डेमो होगा इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स होगा या इन फ्रंट ऑफ जो वहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे या सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गया, पैनल होगा, किसके सामने होगा। देखिए ये भी वेरी करता है जो आपका वहाँ पर डिपार्टमेंट है कि आपका इंटरव्यू कैसे लेता है, डेमो कैसे लेता है। वैसे तो डेमो जो लास्ट टाइम हुआ था 10 में से अगर मेरी 9 बंदों से बात हुई, 9 का जो डेमो था इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स हुआ था, सेम स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे।
कैंडिडेट्स को डिफरेंट स्कूल में ले जाया गया और वहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या हेड है स्कूल का, वो कोऑर्डिनेटर वगैरह लास्ट में बैठ गए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है, जो भी उनको टॉपिक दिया जाता है या जो भी उन्होंने टॉपिक प्रिपेयर किया होता है, वो उन पर डिपेंड करता है कि अपना टॉपिक वो देते हैं या आप अपना टॉपिक लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। तो वो टीच करता है। फिर सारे जो आपके टीचिंग एड्स आप क्या यूज़ करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है, हाउ टू टीच, ये सारी चीज़ें मैटर करता है जब आपका डेमो होता है। तो बाकी बी पॉजिटिव रहिए, ठीक ही होता है सारा कुछ प्रोसेस डीएवी में। बाकी फ़िलहाल फिर भी कोई ऐसा क्यूरीज या क्वेश्चन आपका होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस पॉजिटिव रहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वाइल द इंटरव्यू एंड डेमो जब भी आपका हो। बाकी कोई भी ऐसी क्यूरीज या क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जो कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इंटरव्यूज़ में, इसी में पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको सारे गाइड कर ही दिए हैं। तो बाकी फ़िलहाल फिर भी कोई ऐसा क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे फ्यूचर वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स, सो डैट अदर कैंडिडेट्स की हेल्प भी हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।